आने वाला था सर। तो ये क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया, और इसके अंदर हमको वर्क डन निकालना था, फ्रिक्शन और बाय फोर्स, और ये वाला भी कर लिया। इसके अंदर भी हमने यही किया, इसमें टाइम पी के अंदर वर्क डन निकालना था। अब हम चलते हैं कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। हाँ, टुडे इज 2, 9 and 23। सपोज बेटा एक बस है, ये, ठीक है, और इसमें आप बैठे हुए हैं कहीं पर, या कोई दूसरा बंदा बैठा हुआ है, ठीक है। इसका वेट मान लेते हैं, कितना ले लिया जाए, 50 kg ले लेते हैं। मास इज 50 kg। हम्म। और ये जो बस है, ये मूव कर रही है, एक्सेलरेशन है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है। कह यस रहा है सर। फाइंड वर्क डन बाय नॉर्मल इन 1 सेकेंड। करिए। हाँ, फाइन वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स। ओके। ये वाले कैसे कर रहे मैं श्योर नहीं। कुछ नहीं बेटा, वही तरीका है। नॉर्मल फोर्स निकालना है, तो नॉर्मल फोर्स कैसे कैसे लगेगा, सबसे पहले तो ये बताइए। तो सर नॉर्मल नॉर्मल फोर्स तो दो ऊपर। तरीके से लगेगा, एक तो नीचे से ऊपर लगेगा, इसको N1 मान यस। लेते हैं। और एक पीछे से आगे लगेगा, इसको N2 मान लीजिए। तो वर्क यस डन बाय N1 बताइए कितना होगा। सर। तो फिर डिस्प्लेसमेंट तो एक्सेलरेशन N1। थ्री है, इसका T इज इक्वल टू 0 पे U को 0 मान लेते हैं।
तो ओके सर। डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? तो टी इज इक्वल टू हाफ 1 सेकेंड में 3/2 हो फिफ्टी जाएगा। इंटू 1, तो कितना हो गया? 3/2, या 2 सेकेंड ले लेते हैं, कैलकुलेशन में आसानी हो जाएगी। तो ये हो जाएगा 3 मीटर। ठीक है, तो बताइए आंसर क्या आएगा? N1 सर कितना है? N1 का क्या आएगा वर्क डन? सर N1 का वर्क डन आना चाहिए, तो फिर एफ कितना हो जाएगा? 50 kg है। एन 500 हो गया। 500 × 3, तो 1500। आंसर आएगा 0। अच्छा ये कि डिस्प्लेसमेंट तो हो नहीं रहा। क्यों आएगा 0? सर क्योंकि क्योंकि वो मूव थीटा तो कर नहीं रहा ना। 90 डिग्री है। यस। तो ठीक है। कॉस 90। हाँ, वर्क डन बाय N2 बताइए। सब मैकेनिक्स ही लग रही है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं लग रहा है। यस सर। और वर्क N2, तो वो पीछे फोर्स लगाएगा, टू की मगर वैल्यू मच्छर हमें बैठा पता होनी देंगे। चाहिए। N2 की वो वैल्यू सूडो। N2 किसके बराबर होगा? इस बार वेट के बराबर तो होगा नहीं। पीछे से जो धक्का लग रहा है उसके बराबर होगा ना, बस से, सीट से। और वो धक्का किसके बराबर है? M × A। बोलिए। यस सर। हम्म तो 50 × 3 इज इक्वल 150 न्यूटन। 150। यस सर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 150 × 3 इज इक्वल टू 450 जूल। चलिए, गुड। आगे चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन ट्राई करिए। एक लिफ्ट में आप बैठ गए। का नंबर था क्वेश्चन नंबर 1, एंड दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। तो लिफ्ट में मैंने बैठा दिया आपको। ठीक है, फिर से वेट 50 kg ले लिया। मास ऑफ मैन इज 50 kg। ठीक है, लिफ्ट जा रही है ऊपर और एक्सेलरेट हो रही है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। टी इज इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी 0 है। ठीक है, मान लीजिए जो बंदा बैठा हुआ है उसके साथ
कोई ऑब्जर्वर है? यस सर। एक ऑब्जर्वर नीचे है, एक मम्मी है, एक पापा है। ये ग्राउंड पे और ये लिफ्ट में। ठीक है, चलिए, ठीक है। तो क्या करना है? फाइंड वर्क डन बाय नॉर्मल फॉर ग्राउंड। पहला, ग्राउंड ऑब्जर्वर। दूसरा, लिफ्ट ऑब्जर्वर। करिए। अच्छा, टाइम तो दिया ही नहीं, टाइम ले लीजिए। टाइम 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 2 सेकेंड ले लीजिए। इन कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, फिर भी बस। अब देखिए, इसमें एक्सेलरेटेड मोशन है तो स्यूडो फोर्स निकाल करके लगाना पड़ेगा आपको, और हाँ नॉर्मल निकाल सर। लेंगे और डिस्टेंस निकाल लेंगे, डिस्प्लेसमेंट और वर्क रेट। हाँ सर एक। करिए फिर। सर वर्क डन बाय नॉर्मल फॉर लेफ्ट पर्सन तो जीरो हो जाएगा सर। तो लिख दीजिए यही चीज। हाँ सर लिख लिया सर। और ग्राउंड ऑब्जर्वर के लिए नॉर्मल फोर्स ऊपर लगेगा और एक सूडो फोर्स पे लगेगा। तो फिर मुझे कैलकुलेट करके बताइए सर। सर न्यूटन लॉ ऑफ मोशन पार्ट 3 बाय डॉक्टर सफर। इसमें कैलकुलेशन कैसे करें सर? है बेटा। इसमें कैलकुलेशन कैसे करें सर? नॉर्मल निकाल के बताइए, नॉर्मल कितना हो गया, कैलकुलेशन तो अपने आप हो जाएगी। सर नॉर्मल 500 और फिर नहीं सर 500 नहीं, 45, सॉरी 450। ग्राउंड वाले के लिए नॉर्मल कितना हो जाएगा? नॉर्मल फॉर ग्राउंड। सर 450। इसका एफबीडी बना लीजिए। यस। वेट नीचे लग रहा है mg, ठीक है। नॉर्मल ऊपर लग रहा है, प्लस ए एक्सेलरेशन है। तो अब मुझे बताइए, नॉर्मल ज्यादा है तो n-mg = ma हो जाएगा। यस सर। तो n = कितना हो गया? 50 है तो 500, और कितना हो गया? 50। तो 550 न्यूटन, यही आया आपका आंसर। हाँ मतलब 450, मतलब वही कहने वाला था सर मैं, तो फिर 400 + 100 फाइव तो, हंड्रेड तो फिर फिफ्टी है सर मैं एक, हाँ सर 550 बस। दूसरे के मैं वो लिए ऐड ये करके बोल। नॉर्मल। सर दूसरे के लिए नॉर्मल में वो लग जाएगा सूडो फोर्स, तो फिर मैंने बताया था, सबसे पहला क्वेश्चन यही कराया था इस चैप्टर का। हाँ सर सूडो फोर्स वो लग जाता है चेंज सर। नहीं होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस से। यस सर, यस फाइव सर, यस सर, हंड्रेड यस फिफ्टी रहेगा। यस सर। और आप कैलकुलेट करके देखिए, चेक करिए। कैलकुलेशन जरूरी है टू सेटिस्फाई हिमसेल्फ। कैसे करेंगे? हाँ स्यूडो सर फोर्स लगाएंगे इस एग्जैक्टली सर। बार बॉडी में, नॉर्मल ऊपर, बोलिए,
और स्यूडो एक्सेलरेशन ऊपर है, तो स्यूडो फोर्स नीचे लगा देंगे उतना ही, और mg तो नीचे लग ही रहा है। ठीक है, तो n इज इक्वल टू यस सर। क्या हो गया, mg प्लस ma। तो कितना आ गया, 550 आ गया, नहीं आ गया? हाँ सर, आ गया सर। बस। और वर्क डन आपने बता ही दिया है, फॉर लिफ्ट क्या हो जाएगा, 0, बिकॉज रीजन डिस्प्लेसमेंट 0 है। हाँ सर, वर्क डन माइनस जीरो क्या है? लेकिन वर्क डन बाय, और फॉर बाय ग्राउंड ऑब्जर्व ग्राउंड सर, ऑब्जर्वर उसमें तो हमें निकालनी 550 पड़ेगी। इंटू बाय एस टू कितना आया, डिस्प्लेस 1/2 टू 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 सर, टू इंटू सर, वन टू। इंटू टू का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1100 जूल। बोलिए सही किया है मैंने, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं है? नहीं सर, लगता तो नहीं। हाँ ठीक। सर, नहीं। ठीक है, चलिए, वेरी गुड। वर्क डन बाय ग्रेविटी निकाल के दिखाइए, चलिए, फॉर बोथ। वर्क डन बाय ग्रेविटी, 4। और दोनों रेफरेंस के लिए निकालिए, ग्राउंड के लिए भी एंड लिफ्ट के लिए भी। सर ग्रेविटेशनल फोर्स, सर ग्रेविटेशनल फोर्स, सर लेफ्ट वाला ग्रेविटेशनल कैसे फोर्स निकाल? कितना है बेटा, सर mg, सर। mg, बस। तो mg जो हो गया वो 500। बोलिए, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, ग्राउंड वाले के लिए डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, सर ग्राउंड में की डिस्प्लेसमेंट हुआ है सर, वो। टू, यस सर, 2 मीटर्स। और कोई चीज, एंगल कितना है दोनों के बीच में, 90। 90 कैसे हो जाएगा, सर किसके बीच में, सर किसके बीच में कह रहे हैं सर? इनके बीच में एंगल चाहिए होता है, सर फोर्स। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। ओ सर, जीरो। हाँ, जीरो हो गया ना? सॉरी, 180, नहीं। 180, यस, 180, यस सर। वेरी गुड। तो आंसर क्या आ जाएगा, -1100, सॉरी, -1000। ठीक है, लिफ्ट वाले के लिए तो यस। जीरो ही रहेगा। बोलिए, हाँ सर, लेफ्ट क्यों? वाले के लिए। सर क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो हो नहीं रही ना। प्लेसमेंट 0। ठीक है ना? यस सर। तो इसलिए जो है वो 0 ही लिख देते हैं सीधा। चलिए, एक लिफ्ट का और क्वेश्चन करते हैं।
हम्म। इस बार मैंने क्या किया कि एक बंदर को लटका देता हूँ। एक बंदर वाला जा रहा है और उस बंदर वाले का बंदर जो है वो लटक गया। रस्सी ऊपर थी, वो देख के लटक गया लिफ्ट में। लिफ्ट जा रही है नीचे, ये एक्सेलरेशन है। बंदर का मास है एम, कैपिटल एम ले लेते हैं। ठीक है। यस सर। तो जब मास एम लटक जाएगा रस्सी से तो इसमें क्या हो जाएगा? टेंशन आ जाएगी। यस सर। तो इसमें टेंशन कहाँ लगती है? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे। तो हाँ। एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये ले लेते हैं, एक पॉइंट ऑफ व्यू। और अगर स्ट्रिंग सेम है तो टेंशन सेम रहती है। सेम राइट। तो यहाँ पे बंदर वाले का मदारी जो है वो खड़ा हुआ है। और एक बच्चा नीचे खड़ा हुआ है। चलिए, फिर से ये ग्राउंड फ्रेम में है और ये लिफ्ट में है। दोनों के लिए वर्क डन बताइए इन टाइम टी। और t इज इक्वल टू 0 पे u इज इक्वल टू 0 है। वर्क डन बताना है इन टाइम t बाय द टेंशन। वर्क डन बताना है बाय द टेंशन। हम्म। ओके। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पार्ट। सर टेंशन। बोलिए बेटा। सर टेंशन से कैसे होगा सर? टेंशन निकालिए ना। टेंशन किसके बराबर होगी? सर वो पीटी बनाइए। मास लड़के। नीचे सर एमजी दे कैपिटल। रहा है, ऊपर ऐसे। टेंशन लग रही है। और बताइए क्या लग रहा है? तो ग्राउंड फ्रेम के लिए अगर आप निकालेंगे तो बोलिए क्या हो जाएगा? टी माइनस एम जी यस सर, टी इक्वल माइनस टू एम एम जी ए। इज इक्वल्स टू एम ए। तो टी इज इक्वल टू एम इंटू ए प्लस जी फॉर ग्राउंड। ठीक है। यस। और टेंशन जो है लिफ्ट के लिए बताइए कितनी होगी? सर टेंशन लिफ्ट के लिए हम्म।
टेंशन लेफ्ट के लिए तो फिर वही तो रहेगी सर। यस। तो कैसे निकालेंगे उसको भी निकाल के बताइए। सर अब लिफ्ट के लिए क्या करेंगे, टेंशन ऊपर लग रही है, यस एम सर। जी नीचे लग रहा है, और क्या करेंगे, बोलिए। स्यूडो फोर्स ऊपर लगा देंगे एम में, नीचे लिफ्ट जा रही है तो ऊपर लग जाएगा। यस सर। जब हमारा नॉन इनर्शियल फ्रेम होता है, रेफरेंस फ्रेम, तो स्यूडो फोर्स लगाते हैं ना बेटा। हाँ सर। ठीक है सर। तो क्या हो जाएगा, लिफ्ट की टेंशन बराबर हो जाएगी एम जी और यस सर। प्लस एम ए आ जाएगी ये। यस सर। कैसे आया, सर वो टी माइ प्लस माइनस टी टी प्लस आर माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ए। इक्वल्स टू एम ए। यस तो इसको हम ऊपर ये ऐसे चेंज कर देंगे, तो वही फॉर्मूला बन गया, एम इज इक्वल टू ए प्लस जी। यस। बस तो अब टेंशन जब हमें पता चल गई है तो वर्क डन निकालना बहुत आसान है, वर्क डन निकाल दीजिए। अब क्या है, अब तो कुछ भी नहीं। वर्क डन इज इक्वल टू, फॉर लिफ्ट क्या हो जाएगा, फॉर ग्राउंड, लिफ्ट के लिए 0, क्योंकि लिफ्ट वाले के यस लिए तो डिस्प्लेसमेंट हो नहीं रहा ना। एग्जैक्टली सर, डिस्प्लेसमेंट तो हो रही है। और ग्राउंड वाले के लिए एम सर एम ए प्लस जी। प्लस ये तो हो गया फोर्स, टेंशन फोर्स। और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, हाफ ए टी स्क्वायर। आ गया आंसर, यस सर। फॉर्मूला बन गया। साइन क्या आएगा, सर साइन